Hello friends, good morning. केमिस्ट्री क्लास ऑनलाइन बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए पेपर 1 ग्रुप बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड, उसके टाइप, बनने के कारण, फिर आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और पोलराइजेशन पढ़ा। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड और उसका फॉर्मेशन पढ़ा, डायपोल मोमेंट पढ़े, फेरेंस रूल पढ़े। अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का वो पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप नाम सुने हैं पहले से। मतलब ये आयनिक बॉन्ड के लिए कोई नए थ्योरी की जरूरत नहीं थी। आयनिक बॉन्ड तो आप समझते हैं केटाइंस और दूसरे एनाइंस, दो अपोजिट आयन हैं और पहले से कूलम्स का लॉ है कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इस अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन हुआ, नो न्यू थ्योरी इज नीडेड, और यह थ्योरी सफिशिएंटली हर बात को एक्सप्लेन कर देता है। कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं सोचिए जरा सा। मान लो Cl2 मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, तो Cl2 मॉलिक्यूल में एक Cl ऐसा होगा, दूसरा Cl भी ऐसा ही होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ये दो Cl एटम है, दोनों Cl एटम के पास 287 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब ये दो एटम नजदीक आएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा ना। दो एटम है, न्यूक्लियस तो बीच में है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इसलिए एक सवाल था, इसका जवाब नहीं मिल रहा। आपको मालूम है लेविस ने एक अपना तर्क दिया इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन का, कि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, तो उससे बॉन्ड बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया उस पर, लेकिन सोचिए वो कोई थ्योरी नहीं है, एक लॉजिक है। क्योंकि उस थ्योरी में बॉन्ड बनेगा, दो एटम के बीच की दूरी कितनी होगी, उसका एनर्जी कितना होगा, इस सब का कोई ज्ञान हमको उस थ्योरी से नहीं मिलता है। मतलब लेविस थ्योरी fails to explain the formation mechanism of covalent bond। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल दिया उसने, चलिए वो भी चलेगा। 1927 में पहली बार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया जा सका। कोई बताइए क्यों? 1927 में ही क्यों हुआ?
उससे पहले कोई थ्योरी क्यों नहीं आया? आप कह सकते हैं ये चांस है, आप कह सकते हैं जो चांस है, कभी कब कब क्या होता है क्या पता। ऐसा नहीं है। 1927 में इसलिए आया कि 1926 तक यह इस्टेब्लिश हो गया था कि इलेक्ट्रॉन पजेस ड्यूअल बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन पजेस ड्यूअल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज मैटर एज वेल एज वेव। याद रखिए, आज भी 2020 में भी अगर आप इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं तो आज भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आज भी नहीं कर सकते। जब 1926 में एस्टैब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल बिहेवियर है, उसमें वेव नेचर है, तो वेव नेचर के बेसिस पर ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जा सका। आप इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ वेव्स। सिमिलर वेव्स का भी कंपोजिशन होता है, सिमिलर वेव का भी सेम फेज में कंपोजिशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े, साउंड वेव्स पढ़े, लाइट वेव्स पढ़े, उसमें आपने काफी पढ़ा है। इसलिए अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस आधार पर बताइए? वेव थ्योरी के आधार पर। इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। क्वांटम मैकेनिक्स के सहारे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पहली बार हो सका। यहीं से हमारी पढ़ाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू होती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इसका जो ओरिजिन है, बेसिस, वह तो लेविस का इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ही है। लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड मॉडल, दिस इज द बेसिस। लेविस का इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड मॉडल ही बेसिस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। प्रपोज किसने किया? पहली बार प्रपोज किया हिटलर और लंदन ने। हिटलर और लंदन, एफ हिटलर एंड डब्ल्यू लंदन नाम के दो साइंटिस्ट ने कब किया? इन 1927। 1927 में हिटलर और लंदन ने इसको प्रपोज किया और इसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। So we can say that Hitler and London proposed quantum mechanical treatment of covalent bond in 1927, and this is now known as valence bond model. ठीक है? 1927 में हिटलर और लंदन ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। एक्चुअली दिया उन लोगों ने H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए, उसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं आगे और इसको मॉडिफाई किया। लाइनस पॉलिंग एंड जेसी स्लैटर। पॉलिंग और स्लैटर ने हिटलर लंदन के मॉडल को मॉडिफाई किया, डेवलप किया। आज जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमारे सामने है वह मॉडिफाइड फॉर्म
कुलसन का भी कुछ योगदान इसमें है। इसी थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड मॉडल। क्या है बेसिस? लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड मॉडल। किसने प्रपोज किया इस मॉडल को? हिटलर और लंदन ने। कब किया? 1927 में। किस आधार पर किया? क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बेसिस पर। और इस मॉडल को मॉडिफाई किसने किया, डेवलप किसने किया? लाइनस पॉलिंग और जेसी स्लेटर ने। अब हम इसके पोस्टुलेट्स को देखते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं मिटाता हूं। अब हम लोग इस थ्योरी के जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं उसको लिखेंगे। इसमें एक्चुअली आगे जाएंगे आप तो इसका हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अभी हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसका जो पोस्टुलेट्स है उसको पढ़ेंगे। हमारे पार्ट 1 लेवल के लिए इतना ही जरूरी है। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप आगे जाएंगे तो आप उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला पोस्टुलेट है ए कोवैलेंट बॉन्ड is formed by the overlap of atomic orbitals. A covalent bond is formed by the overlap of atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नंबर 1। नंबर 2, एटॉमिक ऑर्बिटल्स having unpaired electron with opposite spin only undergo overlap। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है तो केमिकल बॉन्ड, ये ओवरलैप हुआ, इससे ये ओवरलैप हुआ। एक ऑर्बिटल ये है मान लो, ये दूसरा है, दोनों एक दूसरे पे फिक्स हो गया, ऐसे पकड़ लिया। दूसरा पॉइंट है कि सभी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते। वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब जब वो अकेला इलेक्ट्रॉन दोनों में अपोजिट स्पिन का होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड है लेकिन सेम स्पिन का है, यह ओवरलैप नहीं करेगा। अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा ऐसा है, इस तरह के दो ऑर्बिटल हैं अपोजिट स्पिन वाले, ये ओवरलैप कर जाएंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन ओनली अंडरगो ओवरलैप। ठीक है, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन वाले, वही ओवरलैप करेंगे। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप नहीं करेगा। मिटाओ इसको।
दूसरा पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली डू नॉट अंडरगो ओवरलैप। पॉइंट 3 है एटॉमिक ऑर्बिटल्स having paired electron generally do not take part in overlap। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे ऑर्बिटल जनरली ओवरलैप में भाग नहीं लेंगे। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेगा, इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाग नहीं लेगा। परंतु अगर यह पेयर को अनपेयर कर ले तो भाग ले सकता है। आगे लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन may undergo overlap by unpairing unpairing of paired electron provided it is energetically favorable। थर्ड पॉइंट था एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली डू नॉट अंडरगो ओवरलैप। लेकिन उसमें है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अंडरगो ओवरलैप ले सकता है बाय अनपेयरिंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयरिंग कर ले, प्रमोट कर दे, उसको प्रमोशन कर दे। लेकिन शर्त है, प्रोवाइडेड शर्त है इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, यह एनर्जी के हिसाब से फेवरेबल। एनर्जेटिकली फेवरेबल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और अनपेयरिंग मतलब प्रमोशन of paired electron is less than the amount of energy released in extra bond formation। ये amount of energy required for unpairing of paired electron is less than the amount of energy released in extra bond formation। मतलब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर होगा, एक पेयर था जुड़ा था, अनपेयर हुआ प्रमोशन होकर, तो दो अनपेयर हो गया, अब ये दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, तो उस बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी निकलेगी वो जो एनर्जी खर्च हुआ उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यह एनर्जेटिकली फेवरेबल है, मतलब एनर्जी खर्च हो कम और एनर्जी निकलता हो ज्यादा, तो ये हुआ एनर्जेटिकली फेवरेबल। और उसी स्थिति में यह ऊर्जा होगा। पॉइंट 3। अब चलते हैं आगे। आई होप आप उसको लिख लिए होंगे।
चौथा पॉइंट है कि ओवरलैप दो तरह का होता है। हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में, आपको मालूम भी है, हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स में उसको लिखेंगे। दो तरह के ओवरलैप होते हैं, एक्सियल ओवरलैप, इसको हेड ऑन भी कहते हैं, हेड ऑन। एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स give sigma bond, axial overlap of atomic orbitals give sigma bond। ऐसे बोलिए कि एक्सियल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एस एस ओवरलैप, एस एस, एक ऑर्बिटल का एस, दूसरे का भी एस, ये ओवरलैप हुआ, ये हो गया सिग्मा, एस एस ओवरलैप। दूसरा है एसपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, एक एटम का एस और दूसरे का पी। इसका ओवरलैप हुआ, ये हुआ एस एस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, और तीसरा होगा पीपी का फर्स्ट ओवरलैप। पीपी का फर्स्ट ओवरलैप, आप उसको पीजेड पीजेड भी कर सकते हैं। एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी का पहला ओवरलैप, इस तीनों से बनता है सिग्मा एक्सियल ओवरलैप। अब उतार लिए, ठीक है, एक्सियल ओवरलैप हुआ, हेड ऑन, यही हुआ हेड ऑन ओवरलैप। ऐसे अभी दिखाए थे ये ओवरलैप, ये हुआ एक्सियल ओवरलैप, इसका हेड इसके हेड से ओवरलैप कर गया, ये हुआ सिग्मा। ऐसा 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 ओवरलैप, सब ऐसा ओवरलैप और सिग्मा, इसका हेड इसके हेड से ओवरलैप किया। किसी तो जानवर को लड़ते देखा होगा आपने, देखा है? बैल, गाय कैसे लड़ती है, बकरी कैसे लड़ती है? सर से ऐसे, हेड टू हेड। ये हुआ सिग्मा, ठीक है। एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव सिग्मा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है। दूसरा है पैरेलल ओवरलैप, इसको साइड वाइज भी कहते हैं, लेटरल भी कहते हैं। पैरेलल और लेटरल और साइड वाइज ओवरलैप of atomic orbitals give parallel overlap
या लेटरल ओवरलैप, ये देता है पाई बॉन्ड। इसका एग्जांपल क्या है? सेकेंड एंड थर्ड PP ओवरलैप, सेकेंड एंड थर्ड PP ओवरलैप, इसको हम लोग पी पाई ओवरलैप भी कहते हैं। मतलब PP का वो ओवरलैप जिसमें पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा देखिए, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल ऐसे अगर मिलेंगे एक दूसरे से पैरेलल तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड। ये हुआ पाई, ये हुआ, ये PX हो सकता है, PY हो सकता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है PD ओवरलैप, इसको हम P पाई D पाई ओवरलैप भी बोलते हैं। एक एटम का P दूसरे के D से ओवरलैप करेगा। आपको मालूम है D ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है। D ऑर्बिटल डम्बल होता है, D डबल डम्बल होता है। ये जो ओवरलैप करेगा ऐसा बॉन्ड है। ये हुआ D पाई P पाई ओवरलैप। और तीसरा होता है DD ओवरलैप, इसको हम D पाई ओवरलैप भी बोलते हैं। D पाई ओवरलैप, एक एटम का ये D ऑर्बिटल डबल डम्बल, दूसरे एटम का भी ये D ऑर्बिटल डबल डम्बल, ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ इस प्रकार से। ये तो तीन तरह के पाई बॉन्ड हो सकते हैं। पहला P पाई P का ओवरलैप, दो के P ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। और याद रखिए ये PX PY है, PZ वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है। PZ ऑर्बिटल से जो बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड करते हैं हम लोग। और ये PX या PY है, ये पैरेलल ओवरलैप हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे, आप BSc ऑनर्स के स्टूडेंट हैं इसलिए इंटर वाले को माफ है, आपको माफ नहीं होगा। ये प्लस और माइनस है, प्लस से मिल रहा है, माइनस से मिल रहा है। सिमेट्री पर ध्यान रखिएगा, यदि ऊपर प्लस मिला है माइनस मिला है। यहाँ देखिए ये प्लस से मिला है, माइनस से मिला है। याद रखिए प्लस से मिला है, माइनस से मिला है। इसमें भी देखिए प्लस से मिला है, माइनस से मिला है। ठीक है, ये सिमेट्री को ध्यान रखिएगा, ऐसे बनेगा फिगर। नहीं तो प्लस माइनस नहीं दीजिएगा, ठीक है, दीजिएगा तो ऐसे देना। तो पैरेलल ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। इसमें तीन केस है, एक एटम का P दूसरे के P से ओवरलैप किया, एक का P दूसरे के D से ओवरलैप किया, और दोनों का D ओवरलैप किया। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि F का बात नहीं कर रहे हैं, F कभी ओवरलैप नहीं करता है। F हमेशा भीतर रहता है, वो ओवरलैप नहीं करता है। मिटाओ इसको। आई होप आपने लिख लिया होगा। वेरी गुड।
अब हम चलते हैं अगला पोस्टुलेट्स, चौथा पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट है the strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlap. The strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlap. तो जितना अधिक ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कम ओवरलैप होगा तो वीकर बॉन्ड बनेगा, अधिक ओवरलैप होगा तो ज्यादा बॉन्ड बनेगा। इसलिए दैट इज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। आपसे ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड? क्या जवाब देंगे आप? इन सिग्मा बॉन्ड एरिया ऑफ ओवरलैप इज लार्जर, सो इट इज स्ट्रॉन्गर। इन पाई बॉन्ड एरिया ऑफ ओवरलैप इज स्मॉलर, सो इट इज वीकर। ये बात तो समझ सकते हैं, यही ओवरलैप है। देखिए अब इतना ही ओवरलैप कराएंगे अगर हम, क्या करिए, कमजोर है। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। दो चीज को अगर हम ऐसे बांधते हैं, मान लीजिए ऐसे बांधते हैं, इतना ही दूर बांध देंगे तो जल्दी खुल सकता है। इतना और बांधेंगे तो कुछ और मजबूत होगा, इतना बांधेंगे तो और। ऐसे अगर पूरा बांध दें 3 जगह तो क्या होगा? मजबूत हो जाए। यही बात है। तो जितना अधिक ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और पांचवा है atoms undergoing covalent bond formation. Covalent bond formation has tendency, ये कंपल्सरी नहीं है, electronic configuration in valence cell। valence cell मतलब outermost orbit। valence cell मतलब outermost orbit। चाहेगा कि ऑक्टेट हो, जरूरी नहीं है, हम देखेंगे आगे, अभी देखेंगे आप। पेयरिंग से अनपेयरिंग होता है उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। दे डू नॉट ऑलवेज फॉलो ऑक्टेट रूल बट दे हैव टेंडेंसी, प्रवृत्ति उनकी होती है कि उनको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर वो नहीं करेंगे। मेन एम तो है उनका एनर्जी कम करना। पता है आपको केमिकल बॉन्ड बनता है जो लोअर इट्स एनर्जी। ऑक्टेट से अगर एनर्जी लोअर हो तो ऑक्टेट को ऑक्टेन करेगा, नहीं होगा ऑक्टेन नहीं करेगा। और इसी ओवरलैप के कारण हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। क्योंकि डायरेक्ट ओवरलैप तो किसी एक डायरेक्शन में होगा ना, ओवरलैप होगा एक डायरेक्शन में, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है। और इसलिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्री होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम एक लाइन सिर्फ आपको दिखाएंगे, इसका मैथमेटिक्स का इक्वेशन, अगर समझ में आए तो आप इसको परीक्षा में लिख सकते हैं। इस ओवरलैप को मैथमेटिकली हिटलर लंदन ने कैसे दिखाया? उसने कहा साई बी बराबर साई A1 इंटू
where psi b क्या है? where psi b is wave function of bonding orbital. बॉन्डिंग ऑर्बिटल वही फंक्शन psi b है. psi a एंड psi b क्या है? ये है वेव फंक्शंस ऑफ एटम्स A and B. A and B कोई भी एटम होगा. 1 and 2 indicate electrons, unpaired electrons. Unpaired electrons of atoms A and B. ये इक्वेशन हिटलर लंडन ने पहले दिया था, लेकिन ये इक्वेशन बीटा विद स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, लेकिन ये इक्वेशन कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड लेंथ को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया और अभी जो इक्वेशन है वो है psi a1 psi b2 प्लस psi a2 psi b1 प्लस lambda psi a1 psi a2 प्लस psi b1 psi b2. ये हुआ कोवेलेंट पार्ट और ये हुआ आयनिक पार्ट. अभी हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड के वेव फंक्शन को ऐसे दिखाएंगे. इसका मतलब समझिए क्या है. ए और बी दो एटम हमारे पास, ए एक एटम है, ए बी एटम है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. तो साई का इलेक्ट्रॉन 1 इसमें है और 2 इसमें, psi b में. psi a1 psi b2. कुछ समय के बाद जब ओवरलैप हुआ तो 1 का इलेक्ट्रॉन 2 में चला गया, 2 का इलेक्ट्रॉन 1 में चला गया. इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ओवरलैप हो गया है ऑर्बिटल. तो हुआ psi a2 psi b1. psi a1 मतलब इलेक्ट्रॉन 1 इन A 2 इन B. अब इलेक्ट्रॉन 1 इन B 2 इन A. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है घूमते घूमते दोनों इलेक्ट्रॉन A में ही रह गया, जहां B में रह गया. psi a1 psi a2 psi b1 psi b2 हम आपको दिखाते हैं. ये मान लो A है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. ये मान लो B है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. अब जब ओवरलैप हो गया, ऐसा हो गया, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो ये 1 है, ये 2 है, 2 आ गया इसमें, 1 चला गया इसमें. कभी संभव दोनों घूमते घूमते यहीं पर आ गए, कभी दोनों घूमते घूमते यहीं पर आ गए. तो 4 केस हैं. तो ये कंप्लीट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रॉन पहले एक दोनों में है, एक्सचेंज हो गया. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक में आ गया तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? आपने लिख लिया, मिटा दो मैं. इसको हम कैसे लिखेंगे? हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी एक लाइन में बस हम खत्म करते हैं. H2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, Ha1 Hb2. 2 एटम HAHB है, इलेक्ट्रॉन 1 Ha में है, 2 Hb में. दूसरा Ha2 Hb1. इलेक्ट्रॉन 2 चला गया 1 में, A में, 1 चला गया B में. तीसरा केस है Ha12 माइनस Hb प्लस. दोनों इलेक्ट्रॉन Ha में. और तीसरा केस है Ha प्लस Hb1.
चार रेजोनेंस कहलाते हैं। रेजोनेंस में हो गया, H2 में भी होता है रेजोनेंस। एक ये रेजोनेंस है, दो एटम है, ए बी दो एटम H का, 1 इलेक्ट्रॉन 1 HA में है, 2 इसमें है। जैसे हम इसको दिखाते हैं, ये देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, ये एटम HA है, एटम HB है, 1 है HA में और 2 है HB में। कुछ समय के बाद एक्सचेंज हो गया। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इसी में रहे, ये खाली, या दोनों इसी में रहे, ये खाली। यही वैलेंस बॉन्ड मॉडल है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि H2 मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ही यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था। अब हम उसको विस्तार करते हैं, अगला थ्योरी हम पढ़ेंगे, इसको आप घर पर पढ़ें। आई होप कि आज आपको अच्छा दिख रहा होगा, आप लिख लिए होंगे, और उसमें क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी आंसर वैसे हम अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी करना चाहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, इसलिए हम लाइक नहीं कर पा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए।